आज अमेरिका की ये हालत है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका ने यूएन को धमका रहा है कि यूएन सिर्फ कागजी शेर है। वो एक्चुअली में कुछ भी मदद नहीं कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि नाटो जैसे जितने भी है वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। अब ये सोचो कि वो अमेरिका जो एक हफ्ते में ईरान की रिजीम चेंज करने वाला था, वो अब दूसरे देशों से मदद मांग रहा है और उसके मदद न मिलने की वजह से वो सबको गलत भी बोल रहा है। जबकि यूएन का इतिहास है कि वो हमेशा से अमेरिका के ही सपोर्ट में रहा है। लेकिन ये जंग इस तरह से पलट गई है कि ईरान ने हर चीज़ को नकार दिया है। ईरान अभी बहुत ही मजबूत फेज में है, तो अगर उसका कोई देश अमेरिका की मदद भी करता है ना, तब भी वो पूरी दुनिया के हिसाब से खिलाफ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं किया था, ये जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था। उसके अलावा आज ये खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने एक हफ्ते तक का टाइम दिया था कि वो कभी भी कोई भी हमला नहीं करेगा, पर इजराइल ने कल ही ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे हमला किया था, जो इसके आसपास में सिविलियन भी है। तो अब ईरान का ये कहना है कि इसका बहुत ही गंदा तरीके से जवाब दिया जाएगा, इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अमेरिका जो कह रहा है वो उस पर खुद ही वो अमल नहीं कर रहा है, तो दूसरे लोग क्या ही उसके सपोर्ट में आएंगे। और दूसरे लोग के सपोर्ट में ना आने का ये भी रीज़न है कि उसका ये कहना है कि अमेरिका तुमने ये जंग शुरू किया था, हमने तो कुछ कहा भी नहीं था, तुमने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जंग शुरू किया था, तो हम तुम्हारी मदद क्यों करें। और दूसरा, कोई भी देश अगर उसमें मदद करने के लिए जाएगा तो उसका खुद का नुकसान होगा। वैसे भी हार्मोज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तेल की कमी आ गई है, सब देशों को अपने अपने रिसोर्सेज बचाने में लगे हुए हैं। अभी थाई का ही प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल किया कि भाई हमारे जहाज़ तो आने दो, तो ईरान ने उसके जहाज़ को जाने की परमिशन दे दी। ईरान ऐसा नहीं है कि सबके साथ अपने रिश्ते खराब कर रहा है, ईरान अपने किसी भी देश के साथ रिश्ते खराब नहीं कर रहा है। ईरान का ये कहना है कि जो भी देश अमेरिका को शरण देगा हम उसके खिलाफ है। यही वजह है कि वो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उस पर हमला तो कर रहा है, पर उस जगह पे हमला कर रहा है जहाँ पे अमेरिकन बेस है। वो इसलिए उसको हटाना चाहता है कि फ्यूचर में फिर से वो बेस मजबूत बनेगा और ईरान को फिर से वो टारगेट करेगा। इसीलिए ईरान वो सारे बेस को अभी हटाना चाह रहा है। और मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है उसको ये कह रहा है कि जो भी अमेरिका को शरण देगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा।